आधुनिक भारत का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रमुख घटनाओं को। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रमुख घटना को डेट सहित पढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम लोग इन सभी घटनाओं को डिटेल से पढ़ेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम ग्रंथ ऑफिशियल और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रमुख घटनाओं को। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने किया था। स्वदेशी आंदोलन, जिसे हम लोग बंग भंग आंदोलन भी कहते हैं, 7 अगस्त 1905 को प्रभावी हुआ। कलकत्ता के टाउन हॉल से बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। उस दिन हम लोग शोक दिवस और राखी दिवस मनाते हैं। देखिए फ्रेंड, बंगाल विभाजन की घोषणा तो 20 जुलाई 1905 को ही हो गया, लेकिन उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन, जिसे हम लोग बंग भंग आंदोलन कहते हैं, उसकी शुरुआत 7 अगस्त 1905 को हो गई। लेकिन लॉर्ड कर्जन इतना दुष्ट था कि विरोध प्रदर्शन के बाद भी 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी कर दिया, यानी कि लागू कर दिया। नेक्स्ट है मार्लो मिंटो सुधार 1909 में आया। मुस्लिम लीग के लिए पृथक निर्वाचन अर्थात सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया। तीसरा दिल्ली दरबार 1911 में आयोजित किया गया। इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं विलियम मैरी के स्वागत में बंगाल विभाजन रद्द हुआ। 12 दिसंबर 1911 को उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था और बंगाल विभाजन को रद्द जॉर्ज पंचम ने किया था। बंगाल विभाजन के साथ ही बिहार राज्य की घोषणा भी जॉर्ज पंचम ने 12 दिसंबर 1911 को कर दिया और तीसरा घोषणा राजधानी को दिल्ली लाने की घोषणा भी 12 दिसंबर 1911 को सम्राट जॉर्ज पंचम ने कर दिया। बिहार अलग राज्य बना 1 अप्रैल 1912 को। देखिए फ्रेंड, बिहार राज्य की घोषणा तो 12 दिसंबर 1911 को ही जॉर्ज पंचम ने कर दिया था, लेकिन बिहार एक अलग राज्य के रूप में 1 अप्रैल 1912 को अस्तित्व में आया। बिहार विभाजन लागू 22 मार्च 1912 को हुआ। देखिए फ्रेंड, बिहार विभाजन की घोषणा 12 दिसंबर 1911 को हुआ। बिहार विभाजन लागू 22 मार्च 1912 को हुआ और बिहार एक अलग राज्य बन गया 1 अप्रैल 1912 को। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित। देखिए फ्रेंड, राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा 12 दिसंबर 1911 को ही हुआ था, लेकिन राजधानी स्थानांतरित होके दिल्ली 1 अप्रैल 1912 को आया। मोंटेगू चेम्सफोर्ड की घोषणा 20 अगस्त 1917 को आया। चंपारण सत्याग्रह, जिसे हम 3 कठिया प्रथा कहते हैं, 1917 में महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी के कारण अंग्रेजों को 3 कठिया प्रथा समाप्त करना पड़ा। अहमदाबाद मिल हड़ताल
1918 में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किया। देखिए फ्रेंड, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने प्रथम भूख हड़ताल कब किया, तो 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर के समर्थन में खेड़ा सत्याग्रह। 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा में कर नहीं दो आंदोलन चलाया। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को घटित हुआ। गोरखपुर में असहयोग आंदोलनकारियों ने थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार सहित 22 सिपाही की मृत्यु हो गई। देखिए फ्रेंड, जब थानेदार सहित पूछे तो 22 और सिर्फ सिपाही पूछे तो 21 सिपाही की मृत्यु हो गई। टोटल 22 सिपाही की मृत्यु हुई थी, जिसमें एक थानेदार शामिल था। साइमन कमीशन, जिसे हम व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं, की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को हुआ। जॉन साइमन की अध्यक्षता में भारत में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 को हुआ। देखिए फ्रेंड, साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को ही हो गई थी, लेकिन साइमन कमीशन भारत पहुंचा 3 फरवरी 1928 को। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में पुलिस लाठी के शिकार हुए और 1 महीना बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में प्रकाशित हुआ, जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। देखिए फ्रेंड, नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में आया था। बारदोली सत्याग्रह 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात के किसानों की लगान वृद्धि के विरोध में किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा स्वाधीनता दिवस की घोषणा 1 जनवरी 1930 को की गई। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। नमक सत्याग्रह, जिसे हम दांडी मार्च भी कहते हैं, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक टोटल 24 दिनों तक चला। गांधी जी सहित 79 समर्थकों ने साबरमती आश्रम से, देखिए फ्रेंड, जब गांधी जी सहित पूछे तो 79 लोग थे, लेकिन गांधी जी के साथ समर्थक पूछे तो 78 होगा। साबरमती आश्रम से 241 मील 390 किलोमीटर दूर जाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। जब एग्जाम में मील में पूछे तो 241 मील दूरी थी और किलोमीटर में पूछे तो 390 किलोमीटर। ये दोनों एग्जाम में पूछा गया है, कभी मील में पूछता है, कभी किलोमीटर में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। गांधी इरविन समझौता, जिसे हम दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं, 4 मार्च 1931 को हुआ। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। देखिए फ्रेंड, तीनों गोलमेज सम्मेलन कंटिन्यूअस वर्षों में
हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था और तीनों गोलमेज सम्मेलन में अछूतों के प्रतिनिधित्व करने के लिए भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। कम्युनल अवार्ड, जिसे हम सांप्रदायिक पंचांग कहते हैं, 1932 में मैकडोनाल्ड द्वारा दलितों के लिए पृथक निर्वाचन प्रदान किया गया। देखिए फ्रेंड, 1909 का मार्लो मिंटो सुधार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रदान करता है और 1919 का भारत शासन अधिनियम सिख, ईसाई, पारसियन और एंग्लो इंडियन को अलग निर्वाचन क्षेत्र प्रदान करता है और कम्युनल अवार्ड 1932 का दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र प्रदान करता है। पूना पैक्ट, जो यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन समाप्त कर 71 के बदले 147 स्थान सुरक्षित रखे गए। देखिए फ्रेंड, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि दलितों के बदले दलितों को विधानसभा में 71 के बदले कितने स्थान सुरक्षित रखे गए, तो 147 स्थान सुरक्षित रखे गए। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र पर मनाया गया। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। देखिए फ्रेंड, एग्जाम में पूछा जाता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में महात्मा गांधी के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। इन तीनों पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में बराबर पूछा जाता है कि प्रथम सत्याग्रही कौन थे, द्वितीय सत्याग्रही कौन थे और तृतीय सत्याग्रही कौन थे। भारत के विभाजन की मांग अर्थात पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में किया गया। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आया और क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। भारत छोड़ो प्रस्ताव वर्धा, मुंबई से 8 अगस्त 1942 को हुआ। महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को प्रभावी हुआ। देखिए फ्रेंड, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को लागू हुआ, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। वास्तव में भारत छोड़ो आंदोलन नेतृत्व विहीन आंदोलन था, लेकिन फ्रेंड कई एग्जामों में उत्तर में महात्मा गांधी सही बताया गया है, इसलिए आप लोग महात्मा गांधी उत्तर दीजिएगा। लेकिन वास्तव में भारत छोड़ो आंदोलन नेतृत्व विहीन आंदोलन था, क्योंकि सभी प्रमुख नेता 9 अगस्त 1942 की सुबह ही गिरफ्तार कर लिए गए थे।
शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन था। नौसेना विद्रोह 19 फरवरी 1946 को हुआ। मुंबई में आईएनएस तलवार के सैनिक विद्रोहियों ने सरदार पटेल के दबाव में आकर समर्पण कर दिया। देखिए फ्रेंड, एग्जाम में पूछा गया है कि नौसेना विद्रोह में सैनिकों ने किसके दबाव में आकर समर्पण कर दिया, तो सरदार पटेल के दबाव में आकर नौसेना विद्रोह के सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 15 मार्च 1946 को भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया गया। कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 को हुआ। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस थे और 2 और सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर थे। यानी कि कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, जिसमें पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया था। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को नेहरू प्रधानमंत्री बने। संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की योजना रखी। देखिए फ्रेंड, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को भारत आया। स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा। गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने। भूदान आंदोलन आंध्र प्रदेश में 18 अप्रैल 1951 को विनोबा भावे ने किया था। तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित घटनाओं और दिनांक को हम लोगों ने पढ़ा और संबंधित व्यक्ति को भी हम लोगों ने पढ़ा। अगले वीडियो में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित घटनाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।